ओम शांति। आज विशेष श्राद्ध के निमित्त हम अपने पूर्वजों को, पितरों को भोग खिलाएंगे, लेकिन उसके पहले श्राद्ध क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का भाव क्या है और कैसे हम अपने पितरों को वो भावनाएं पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भोग लगाएंगे तो वो भोग उन आत्माओं तक पहुंचेगा। तो जब कोई भी कार्य श्रद्धा के साथ हम करते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए जब हम कोई भी विधि करते हैं, तो हमारी श्रद्धा, हमारा भाव उन तक पहुंचता है। और श्राद्ध नाम भी श्रद्धा के आधार से पड़ा कि पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति हमारी जो श्रद्धा भावना है, वो भावना उन तक कैसे पहुंचानी है, उसके लिए ये श्राद्ध प्रचलित हुआ। अमावस्या उसका अंतिम श्राद्ध होता है, पूर्णिमा के दिन से उसकी शुरुआत होती है। 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष चलता है। तो श्राद्ध पक्ष मनाने के पीछे हमारा भाव क्या रहता है कि हमारे जो भी पितृ हैं, हमारे जो भी पूर्वज हैं, उनको हम अपनी श्रद्धा भावना इन दिनों में उनको याद करके उनके प्रति अर्पित करते हैं। मीन्स हमारे जो भी पूर्वज हैं उनको हम याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। उन्होंने हमें कदम कदम पर कैसे सहयोग दिया, कैसे उन्होंने हमारे जीवन को संवारने में मदद की। तो इन सभी बातों को हम अपने मस्तिष्क पर लाते हैं और इन दिनों में हम उनके प्रति श्रद्धा भाव से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। अब जो भी आत्माएं हमारे पास से गई हुई हैं, चाहे अभी गई हैं, चाहे उनको गए हुए सालों हो गए हैं, बरसों हो गए हैं, लेकिन वो आत्माएं आज जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर है, जिस परिवार में है, हो सकता है वो हमारे भी परिवार में आसपास कहीं पर भी हो, लेकिन वो जहाँ भी है, जब हम उनको याद करते हुए उनके गुणों को याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना अर्पण करते हैं ना, तो वो भाव और भावना वो जहाँ कहीं भी है, उन तक वो हमारी भावनाएं पहुँचती हैं। और जब वो अच्छी भावनाएं उन तक पहुँचती है ना, तो उनको एक सुकून का अनुभव होता है, उनको एक अच्छी फीलिंग होती है। वो जो चाहते हैं, उनकी चाहनाएं और कामनाएं पूर्ण होती हुई वो उस स्थान पर महसूस करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में हमारे एक एक गई हुई आत्माओं को आज हम याद करते हुए अपने दिल की भावनाएं ग्रेटिट्यूड के रूप में उनके प्रति प्रकट करेंगे। कहीं अनजाने में हमारे से उनके साथ के व्यवहार में कोई गलतियां हो गई हो, जाने अनजाने में हमने उनको दुख पहुंचाया हो, या कभी हमारा कोई व्यवहार उनको ठीक न लगा हो, तो ये दिन है कि उन आत्माओं के प्रति
अपना भाव प्रकट करते हुए उनसे क्षमा मांग ले, उनसे माफ़ी मांग ले और अपने आप को अपने प्रति एक प्रायश्चित करे कि आगे से कभी भी हमारी तरफ से जाने अनजाने में इस प्रकार का व्यवहार आपकी तरफ संकल्प में भी नहीं आएगा, बोल में भी नहीं आएगा और कर्म में भी नहीं आएगा। भले वो आत्माएं यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप से पुनर्जन्म में हमारे साथ कनेक्टेड रहती हैं। तो ये दिन है कि हम उनके प्रति क्षमा मांग ले, उनको माफ़ कर दे या उनसे माफ़ी मांग ले। हमारी तरफ से कुछ हुआ है, उनकी तरफ से भी कुछ हुआ है, तो हम उनको क्षमा कर दे। क्षमा देने वाला बहुत महान होता है, माफ़ी देने वाला भगवान की तरह होता है। तो हम भी कभी कुछ उनकी तरफ से भी हुआ है, लेकिन हम दाता आत्माएं हैं, महादानी आत्माएं हैं। हम उनको फ्री कर दे, हम अपने ऋणानुबंध से उनको मुक्त कर दे और अपनी शुभ भावनाएं उनके प्रति अदा करेंगे ना, तो उनको वो भावनाएं पहुंचेंगी। कभी हमारे से कोई गलती हो गई है तो कभी कभी हम उसका प्रायश्चित कर लेते हैं कि हमारे से ये भूलें हो गई, हम पछतावा कर लेते हैं उनके जाने के बाद। लेकिन प्रायश्चित करना वो करके हम फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन प्रायश्चित ना करके हम उनके प्रति एक प्रतिबद्ध संकल्पबद्ध होकर के जब उनके प्रति एक भाव को अर्पण करते हैं कि आगे से हमारी तरफ से आपके व्यवहार में इस तरह का कोई नेगेटिव व्यवहार नहीं होगा, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं, ये उनके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो वो आत्माएं जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, उनके दिल से वो दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, सफलता प्रदान करने में हमें मदद करता है। तो श्राद्ध के ये जो 16 दिन है ना, गणेश चतुर्थी पूरी होती है और नवरात्र प्रारंभ होता है, उसके बीच के ये 16 दिन श्राद्ध के माने जाते हैं। तो गणेश जी के दिन पूरे होते हैं। गणेश का हमारे शास्त्रों में यादगार है कि गणेश जी ने माता पिता का बहुत दिल से सम्मान किया था। माता पिता के प्रति उनकी भावना सम्मान की थी। वो माता पिता के बड़े आज्ञाकारी बेटे थे। माँ की आज्ञा पालन करने के लिए उनको सर भी कटाना पड़ा तो भी उन्होंने कटा दिया, लेकिन आज्ञा पालन से वंचित नहीं रहे। तो कहने का भाव ये है, हमारे शास्त्रों में वो कथा आती है ना कि कार्तिक और गणेश दोनों एक बार जंगल में गए थे, तो वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का फल का झाड़ उन्होंने देखा। तो गणेश जी ने कहा कि ये फल कितना सुंदर है, और कार्तिक ने कहा कि हम ये फल ले जाते हैं। तो गणेश जी की दृष्टि पड़ी और कार्तिक उस फल को तोड़ने के लिए आगे आया। तोड़ा उन दोनों ने मिल करके, लेकिन फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये फल मेरा है, वो कहे मैंने पहले देखा, वो कहे मैंने पहले तोड़ा। तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो दोनों फिर बोले हम माता पिता के पास जाते हैं, वो जैसे कहे वैसे करेंगे। तो महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने दोनों की बात सुनी। इतने में नारायण वहाँ पर अवतरित हुए थे। तो महादेव जी ने नारायण को काम सौंपा कि इन दोनों का तुम समाधान करो। तो नारद जी ने कहा कि देखो, दोनों का जो पक्ष है वो बहुत अपनी अपनी रीति से दोनों सही हैं। अब इसमें मैं जो चैलेंज देता हूँ उसमें जो जीतेगा वो इस फल को प्राप्त करेगा।
तो नारद जी ने उनको चैलेंज दी कि जो पूरे विश्व का 3 चक्कर लगा करके पहला यहाँ पर आएगा वो इस फल को प्राप्त कर पाएगा। अब कार्तिकेय तो रेडी हो गए, उनके पास तो मोर था, वो मोर पे बैठ करके विश्व यात्रा पर निकल पड़े। अब गणेश जी सोच रहे थे मेरा मृषक चूहा कहाँ तक जाएगा, लेकिन विद्वान थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, तो उन्होंने उसका हल निकाला और उन्होंने महादेव जी और पार्वती को बीच में बिठाया और उनके गोल गोल 3 चक्कर काटे और नारद जी को बोला मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है, यही मेरा विश्व है, इसलिए मैंने इनके 3 चक्कर काट लिए हैं और मेरी प्रतिज्ञा ये पूरी होगी, इसलिए आप मुझे ये फल दे दो। और नारद जी ने भी उनकी बात शास्त्रों के आधार से स्वीकार की कि माता पिता में ही पूरा संसार समाया हुआ है। तो ये कथा हम सुनते हैं तो उनके सुनने के पीछे का भाव ये है कि जितना हम माँ बाप को जीते जी सम्मान देते हैं, जीते जी उनकी बातों को पालन करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मरने के बाद फिर ये सब कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीते जी हमने माँ बाप को सुख दिया है, अपने पूर्वजों को सहयोग दिया है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भाई था जिसका नाम शंकर था। तो वो भाई अपने पिता को बीमार थे तो डॉक्टर के पास लेकर के गया। अब डॉक्टर ने उनको चेक किया, 80 साल की उनकी उम्र थी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका अब कुछ नहीं हो सकता है, उम्र के हिसाब से ये सब रोग तो होंगे, अब इनके जाने के दिन आ गए हैं, तुम जितना इनको खुश रख सकते हो, इनकी सेवा कर सकते हो उतना करो। अब वो शंकर को अपने बेटे से बहुत प्यार था, अपने बाप से बहुत प्यार था। तो वो कहता नहीं कुछ भी करो, साइंस आजकल इतना एडवांस हो गया, इसकी कोई दवाई नहीं है। बोला कोई दवाई नहीं है। तो वो अपने पिताजी को लेकर घर पर आया और पिताजी की सारी बातें याद करने लगा कि बचपन से लेकर के किस प्रकार से उन्होंने पाल पोष के बड़ा किया, किस प्रकार उनकी परवरिश की, कैसे कम पैसे में भी उसको पढ़ा लिखा करके लायक बनाया। एक एक बातें याद करता रहा तो उनको अपने पिता के प्रति और दिल का भाव जागृत होने लगा। तो उसका पिता उसको कहता है जीते जी तेरे को मुझे जो खिलाना है ना वो खिला दे, मरने के बाद नहीं खिलाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसकी पत्नी को बोलता है कि उसके पिताजी को जलेबी अच्छी लगती थी, उनको पकोड़े अच्छे लगते थे। तो बोला तुम पकोड़े बनाओ और जलेबी बनाओ, आज हम बापूजी को ये खिलाएंगे। और जब पकोड़े का एक टुकड़ा उसके मुख में डालता है तो उसका फादर इतना तृप्त हो जाता है, इतना तृप्त हो जाता है। बोला अब एक टुकड़ा जलेबी का भी खिला दे ताकि मैं आराम से जा सकूं। और जब वो जलेबी का टुकड़ा खिलाता है तो बस उसके सामने देखते 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 उसने आंखें बंद कर दी और शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव है कि जीते जी हम अपने पूर्वजों की भावनाओं की कदर करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मरने के बाद तो बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन जीते जी करना ये बहुत ज़रूरी है। एक बार रामानंद सागर महाराज थे, वो कबीर के गुरुजी थे। तो कबीर जी को उन्होंने बोला कि कल श्राद्ध के दिन है, हमको खीर बनानी है, तो तुम जाकर के बाजार से खीर लेकर के आ जाओ। खीर मतलब दूध लेकर के आ जाओ। तो कबीर जी दूध लेने गए। अब उन्होंने रास्ते में देखा एक गाय है वो मरी पड़ी थी। तो वो गाय के पास गए, उसके मुख के पास घास रखा और वहीं बैठ गए। अब बहुत टाइम हो गया, वो आया नहीं। तो गुरुजी परेशान, इसको दूध लेने भेजा था, श्राद्ध का वक्त हो गया है, आया नहीं। वो खुद उसको ढूंढने निकले। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल
गाय के पास बैठा है और वो भी मरी हुई गाय के पास। तो बोला तुमको दूध लेने भेजा था, तुम यहाँ क्यों बैठ गया? तो बोला ये गाय घास खाएगी तभी तो मुझे दूध देगी ना, तब तक कैसे दूध देगी? बोला ये तो मरी हुई है। तो बोला आप भी तो 50 साल पहले मरे हुए को खीर खिलाने की बात कर रहे हो। जब ये गाय घास नहीं खाती है तो वो मरे हुए खीर कैसे खाएंगे? तो रामानंद सागर जी को रियलाइज हुआ कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि मरे हुए के पीछे हम कितना करते हैं, जीते जी उनकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जाने के बाद 1000 को खिलाएंगे, उनके पीछे दान पुण्य करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब जीते जी उनकी कदर करते हैं और वो जो उनके दिल से दुआएं निकलती है ना, वो दुआएं हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का काम करती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कर्ण की कहानी आती है कि कर्ण को जब मरने के बाद वो स्वर्ग में गया तो सबको भोजन परोसा गया, तो उसकी थाली में सोना और रतन और सब कुछ परोसा गया। सबकी थाली में भोजन था, 56 प्रकार के भोजन थे, लेकिन उसकी थाली में सोना और रतन थे। 2 दिन 3 दिन ऐसे ही हुआ तो वो परेशान हो उठा, इंद्र के पास गया और कहा कि ये मेरे को क्यों भोजन में दे रहे हैं? तो बोला तुमने सारी जिंदगी लोगों को सुवर्ण दान किया है, हीरे का दान किया है, तुमने और किसी प्रकार का दान नहीं किया है, तुमने अपने पितरों को भी नहीं खिलाया है, तो फिर तुमको यही मिलेगा ना। तो कर्ण कहता है अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला हम तुमको 16 दिन के लिए नीचे भेजते हैं, तुम अपने पितरों को याद करो, उनके प्रति दान पुण्य करो, उनको खिलाओ, पशुओं को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, पंछियों को खिलाओ और फिर ऊपर आना। तो कर्ण वो 16 दिन के लिए नीचे आता है। जो ये 16 दिन श्राद्ध के माने जाते हैं ना, 16 दिन वो नीचे आकर के अपने एक एक पूर्वजों को याद करता है और उन पूर्वजों के प्रति दान पुण्य जो कुछ भी करना है वो करते हुए उनको भोजन अर्पण करता है, गरीबों को भोजन खिलाता है। तो वो जो दान पुण्य उसने किया उसकी तृप्ति के फल स्वरूप ये 16 दिन श्राद्ध के माने जाते हैं। फिर जब वो वापस स्वर्ग में आया तो उसको भी 56 प्रकार के भोजन मिले। तो कहने का भाव ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं, अगर जीते जी हम उनके लिए करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके प्रति जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं ना, वो दान पुण्य उनके खाते में डिपॉजिट होता है। जैसे समझो किसी का बेटा विदेश में रहता है, माँ बाप उनके देश में रहते हैं, तो वो बेटा अपने माँ बाप को पैसा भेजता रहता है उनके अकाउंट में, और माँ बाप को जब ज़रूरत होती है तब अकाउंट से पैसे निकाल करके अपना काम चलाते हैं। ऐसे हमारे आसपास जाने वाले हमारे पूर्वजों के प्रति जब हम दिल से अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके निमित्त गरीबों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को अर्पित करते हैं, तो सारा पुण्य का खाता उनके खाते में डिपॉजिट होता है, क्योंकि उनके प्रति हम कर रहे हैं, उनको याद करके उनके प्रति वो भावनाएं भेज रहे हैं तो वो उनके खाते में डिपॉजिट होता है। और आप देखना कि कई बार ऐसे होता है कि अपने जीवन काल में हमें कोई चीज़ की आवश्यकता होती है और अचानक वो चीज़ हमें मिल जाती है, कोई उसके निमित्त बन जाता है, या अचानक कभी सोचा भी नहीं था ऐसी हेल्प कहाँ से हमारे प्रति आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि भगवान ने पता नहीं चमत्कार कर दिया, या कहाँ से ये सहयोग आ गया पता नहीं चलता है। तो ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमने जो दान पुण्य किया है
वो उनके खाते में डिपॉजिट होता है, और उनको जब आवश्यकता होती है उस पुण्य की, उस समय वो चीज उनको मिलती है ना। तो ऐसे समय पर, जरूरत के समय पर हमने भेजी हुई भावनाएं उनके आशीर्वाद के रूप में, उनके हमारे प्रति दुआओं के रूप में वो चीज हमें रिटर्न में मिलती है, और वो दुआएं हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत मदद करती हैं। कई बार श्राद्ध के दिनों में लोग कहते हैं भाई आपको पितृ दोष है, फलाना दोष है, ढिकना दोष है, कह के पंडित इनके प्रति पूजाएं करवाते हैं, भावनाएं करवाते हैं, पैसा खर्च करवाते हैं, लेकिन कोई दोष निकलता नहीं है। वास्तव में जीते जी जब हमने अपने पूर्वजों को दुख दिया है, परेशानी दी है, उनको हैरान किया है, तो नेचुरली उनके मुख से फिर दुआएं नहीं निकलेंगी। जब दुआएं नहीं निकलती हैं, हमने गलत कर्म किए हैं, हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, तो वो पितृदोष नहीं है, हमारे ही कर्मों का दोष है जो हमें किसी न किसी प्रकार से उसको भुगतना पड़ता है। बाकी पितृ कभी हमारे लिए दोष के रूप में नहीं होते हैं, वो कभी हमारा अहित नहीं सोचते हैं। माँ बाप के दिल से कभी भी बेटा कैसा भी हो, उनके दिल से बद्दुआएं कभी नहीं निकलती हैं। लेकिन हम जो गलत कर्म करते हैं, हमारे से उनको जो दुख पहुंचता है, हमारे कारण उनको जो परेशानी होती है, वो हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। मुझे याद है कि कहीं मुझे किसी ने एक प्रसंग सुनाया था कि एक बार एक परिवार था जिसमें माता पिता और उनका एक बेटा और बेटी थी। बेटी को तो बहुत अच्छे घर में उन्होंने शादी करवा दिया था, तो बेटी सुखी थी अपने घर में। लेकिन जो बेटा था उसकी भी शादी हो गई थी और बहू घर में आई थी। लेकिन जब से वो बहू घर में आई थी ना कुछ खिटपिट चलती रहती थी, बहुत परेशानी होती थी। वो भाई नौकरी धंधा करता था, उसका कुछ पेंशन वगैरह आता था, लेकिन वो बेटा किसी न किसी प्रकार से उनसे वो पैसा भी ले करके अपने धंधे में उल्टे सीधे काम करता रहता था। अब ऐसी सिचुएशन आई कि वो बेटा विदेश जाना चाहता था और उसके लिए उसको पैसा चाहिए था। अब उसके पिता के पास इतना तो पैसा नहीं रहा था, और जो कुछ था वो तुरंत देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उनको अपने बेटे पर इतना विश्वास नहीं था। तो वो बेटा कैसे भी करके वो जिस घर में रह रहे थे ना, वो घर को बेचने की बात कर रहा था कि हम ये बड़ा घर बेच के छोटा ले लेते हैं। लेकिन उसका बाप परमिशन नहीं दे रहा था, नहीं ये हमारा पूर्वजों का घर है, हमें ये नहीं बेचना है। उसमें दोनों के बीच रोज लड़ाई झगड़े होते थे। और एक दिन अचानक वो सीढ़ी से उतर रहे थे, उनके पिताजी वो गिर गए, वहीं उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उसकी पत्नी ने उनको ऐसे गिरते हुए देखा तो उसको शॉक लग गया और वो डिप्रेशन में चली गई। तो अब बेटे को चांस मिल गया, उसने, बाप तो मर ही गया और माँ तो बोलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो डिप्रेशन की शिकार थी, वो समझ नहीं पाती थी कोई भी बात को। वो उसकी दवाई भी नहीं करा रहे थे, ऐसे ही उसको चला रहे थे। और वो भी पत्नी उसकी परेशान थी उसकी सासू की सेवा करते करते। और एक दिन दोनों बहू बेटे ने मकान बेच डाला और बेच करके वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन करके बता दिया कि हम माँ को अपने साथ ले जा रहे हैं और हम विदेश जा रहे हैं और वहाँ जा कर के समाचार देते रहेंगे। उसकी बहन एक बार आकर के उसकी माँ को मिल के गई, उसको भी पता था माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बेटा उसको बोलता है मैं वहाँ जा कर के अच्छी उसकी ट्रीटमेंट कराऊंगा। और वो लोग विदेश गए। थोड़े थोड़े दिनों में वो बेटी फ़ोन करती थी और उसके भाई को कहती थी मुझे माँ से बात कराओ। तो बोला अभी माँ की थोड़ी ट्रीटमेंट चल रही है ना,
तो वो सोई हैं, अभी मैं बात नहीं करा सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम फ़ोन करोगी तो बात कराऊंगी। दूसरी बार फ़ोन किया तो उसने बोला कि तुम्हारी माँ अभी वॉक करने गई है, उसको व्हीलचेयर में वॉक कराने ले गए हैं, तो अभी बात नहीं करा सकते हैं। फिर तीसरी बार फ़ोन आया तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में बात करा तो तुम होल्ड कर, और होल्ड करके उनको बात कराई। लेकिन उसकी माँ ऐसे बात कर रही थी कि हाय हेलो किया और उसने यही बोला बस अभी मेरी दवाई का टाइम हो गया, मुझे सोना है। चौथी बार फ़ोन किया तो ऐसे ही बात किया, मेरी दवाई का टाइम हो गया, मुझे सोना है, मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। ऐसे करके उसकी माँ ने बात किया तो उसको, बेटी को बहुत संकल्प चले कि मेरी माँ कभी ऐसे तो नहीं करती थी, पता नहीं ये क्या हो गया है, वो ठीक से बात नहीं कर रही हैं, भाई भी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आखिर है क्या। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसका जन्मदिन था वो बेटी का, तो उसका पति बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला कि आज हम जन्मदिन के निमित्त मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं ना उनको कुछ खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, ऐसे हमको जन्मदिन नहीं मनाना है, वहाँ जा कर के हम जन्मदिन मनाएंगे। तो उसका पति और दोनों सबको खाना खिला रहे थे। तो जब खाना खिलाने में सबको दे रहे थे तो अचानक उस बेटी की नज़र पड़ी, उसकी माँ उस लाइन में बैठी थी। तो उसको इतना शौक लगा और ऐसी हो गई थी, वो किसी को पहचान भी नहीं सकती थी, अपनी बेटी को भी नहीं पहचान सकती थी, लेकिन बेटी तो माँ को पहचानती ना। उसने अपने पति को बताया और दोनों उसको घर पे लाए, उसको नहलाया धुलाया, ठीक ठाक तैयार किया, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी। तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। धीरे धीरे वो रिकवरी होने लगी और थोड़ा थोड़ा वो समझने लगी। तब उसको रियलाइज़ हुआ उसकी बेटी को कि मेरा भाई कैसा है, पैसे के खातिर माँ को भी ऐसे छोड़ करके चला गया। ये तो भगवान का शुक्र करो कि मुझे ऐसे मिल गई और मैं उसको घर में ले आ पाई। और जब उसने बोला अब मुझे उसको, मैं कहूँगी कि माँ यहाँ पर ऐसे मिली है, वो मानेगा नहीं, इसलिए कुछ युक्ति से उसको बुला करके उसको रियलाइज़ कराना है। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया कि हमारे पिताजी कोई मम्मी की नाम की कोई पॉलिसी लेकर के गए हैं, दे करके गए हैं, तो उसका फ़ोन आ रहा है, उसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की साइन होगी ना, तभी वो पैसा हमें मिलेगा, इसलिए तुम इधर आ जाओ, साइन करने के लिए आना पड़ेगा तुमको। और वो लालची था बेटा, इसीलिए वो आ गया। और जब वो आया उसके घर में उसने देखा, फिर उसने उसकी माँ को बाहर लाया तो वो शॉक हो गया कि ये कहाँ से आई। फिर उसको बोला कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन उसकी पत्नी भी साथ में आई थी, उसने कहा कि क्या करते, तुम्हारी माँ तो हमारे लिए बोझ रूप थी, उसको विदेश ले जा करके क्या करते, वहाँ हमारा ही रहने का ठिकाना नहीं था, हम ही वहाँ स्ट्रगल करने वाले थे, इनको लेकर के क्या करते, इसलिए हमने इसको मंदिर के बाहर छोड़ दिया। तो उसकी बेटी कहती कम से कम मुझे दे दिया होता तो मैं संभालती, लेकिन ऐसी हालत तो नहीं करती। और ये सब कुछ हुआ, फिर भी उसकी माँ उसकी बेटी को कहती हैं चलो हो गया सो हो गया, तुम उसको माफ़ कर दे। मीन्स माँ बाप देखो इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने बेटे के प्रति जरा भी नेगेटिव भाव नहीं। हाँ, तो पितृदोष हमको माँ बाप की तरफ से नहीं मिलता है, लेकिन हमारे ही ऐसे कर्म होते हैं और वो कर्मों के कारण उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। और सच में वो बेटी ने तो फिर पुलिस केस किया और वो पुलिस वाले उनको ले गए, उसको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि हम ऐसे कर्म करते हैं तो कर्म हमारे साथ कैसे भी करके चलेंगे और उसका खाता हमें चुकता करना ही पड़ेगा। जब हम श्राद्ध करते हैं तो ऐसे दिनों में वो कौवे को
खिलाते हैं खीर और कुत्ते को खिलाते हैं या पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। वास्तव में ये चीज़ें शास्त्रों में बताई है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न भी बहुत गहरा है कि हम कौवे को क्यों खिलाते हैं। वास्तव में कौवा, ये जो पीरियड है, ये विंटर की शुरुआत होती है इंडिया में और बारिश के दिन खत्म होने जा रहे होते, उसी बीच ये श्राद्ध के दिन आते हैं। इन दिनों में हमेशा कौवा होता है ना, वो अंडे देता है और उसकी जो चरक होती है ना, उसमें से पीपल के पेड़ की वो मोल निकलते हैं। पीपल का पेड़ रेडीमेड कहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन कौवे की चरक में से वो बीज बनता है और बीज में से वो पीपल का पेड़ उत्पन्न होता है। और पीपल का पेड़ मैक्सिमम ऑक्सीजन देने का काम करता है, इसीलिए उसकी खास उसके पत्तों की इस श्राद्ध विधि में पूजा करवाते हैं। और कौवे को खीर इसलिए खिलाते हैं कि इन दिनों में उनके अंडे देने की प्रक्रिया प्रोसेस होती है, तो ये चीज़ उनके काम की होती है, इसलिए कौवे को खिलाया जाता है। और लोगों को भी खीर खिलाने का भाव ये है कि इन दिनों में विंटर और बारिश के बीच का पीरियड है, तो शारीरिक तकलीफ वाला पीरियड है, अनेक रोग पैदा होते हैं, एसिड का प्रमाण बॉडी में मैक्सिमम इन दिनों में होता है। तो खीर और चावल हमारे बॉडी की एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं, इसीलिए जनरली श्राद्ध में खीर खिलाने का एक ट्रेंड चला है। तो इसके पीछे भी ये साइंटिफिक रीज़न है कि खीर और चावल क्यों खिलाते हैं, कि बॉडी के एसिड लेवल को भी ये कम करती है। श्राद्ध के दिनों में हम अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उनके पीछे अपनी भावनाएं जताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अर्पण करना और तर्पण करना माना क्या। तर्पण करना, वो लोग पानी और काले तिल को तर्पण के रूप में पूजा में करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें क्या तर्पण करना है, उन आत्माओं के प्रति अपनी शुद्ध भावनाएं तर्पण के रूप में करनी है। जो काले तिल, जो तामसिक प्रकृति का प्रतीक है, आत्माएं काली काली जो तामसिक प्रकृति की हो गई हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनको खत्म करते हैं। मीन्स वो तामसिक प्रकृति वाली वृत्तियों को हम खत्म करते हैं, तो परमात्मा हमें अनंत शक्तियां हमारे अंदर में भर देता है। इसीलिए नवरात्र के प्रारंभ में और गणेश जी के दिन पूरे होते हैं, बीच में श्राद्ध आता है। नवरात्रि माना नवीनता का प्रसंग, नव रचनात्मक कार्य करने का प्रसंग। तो नवरात्रि शब्द भी हमें ये बताता है कि ये शक्तियों के दिन है, देवियों के दिन है, हम नवीनता कुछ करते हैं। तो हम जब भी कोई नवीन कार्य प्रारंभ करते हैं, लौकिक में भी हम लोग देखते हैं, अभी भी हमने जब खातमुहूर्त किया था तो हमने सारे पूर्वजों को याद किया था। मीन्स हमारे तो पूर्वज हमारी दादियाँ और बड़े भाई है, हमारे तो वही पूर्वज है। लेकिन लौकिक में भी ऐसे होता है कि जब भी कोई शुभ काम करते हैं ना, तो पूर्वजों का फोटो रखते हैं या पूर्वजों को याद करके फिर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो शुभ कार्य की शुरुआत में भी जब हम पूर्वजों को याद करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो नवीन कार्य में उनके आशीर्वाद मिलते हैं और वो आशीर्वाद शक्तियों के रूप में हमें अपने अंदर में मिलते हैं। तो फिर जो भी कार्य हम करने जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसीलिए नवरात्रि देवियों के आह्वान के दिन है, शक्तियां हमें प्रदान करती है। और जब शक्तियां आत्मा में आ जाती है, संपूर्ण शक्तियों से भरपूर आत्मा हो जाती है, तो हमेशा विजयी बन जाती है। और विजय का प्रतीक फिर हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। तो बाबा कहते तर्पण अपनी तामसिक वृत्तियों का करे, अर्पण अपनी शुभ भावनाओं का करे, दान पुण्य
हमारे पूर्वजों को पुण्य का भाथा उनके खाते में जमा हो उसके हिसाब से करें। और जब इस विधि से जब हम श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो उन तक हमारी भावनाएं पहुंचती हैं। और इस प्रक्रिया में पंडित लोग कहते हैं कि 3 ऋण को हमें चुकतू करना होता है। एक होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है देव ऋण और तीसरा होता है ऋषि ऋण। 3 ऋण हमें चुकतू करना होता है। तो पितृ ऋण मीन्स हमारे जो माता पिता है उनके प्रति जब हम अपनी भावनाएं अर्पण करते हैं तो पितृ ऋण हम चुकतू करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की भाषा में हमारे पिता ब्रह्मा बाबा है। तो जब ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा ने जो मुखारविंद से हम बच्चों की उत्पत्ति की, हम बच्चों को लायक बनाया, हम बच्चों को ये सब कुछ सिखा करके संपूर्ण बनाने की प्रक्रिया में हमें फॉलो करा रहा है, सिखा रहा है, तो ये भी हमारे सामने आदर्श हैं। तो उनके प्रति भी हम अपना ऋण अदा करें, उनके प्रति भी हम अपना थैंक्स का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव अदा करें कि बाबा आपके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने हमारे जीवन को संवारने में जो सहयोग दिया है, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा है देव ऋण। भक्ति में कहते हैं कि हरेक के अपने कुल देव और कुल देवी होते हैं। हरेक के कुल देवता और कुल देवी होते हैं और कुल देवता और कुल देवी को हमेशा याद करके उनके प्रति अपना ऋण अदा करते हैं। अब ब्राह्मणों की लैंग्वेज में हम बच्चों को तो बाबा ने स्पष्ट बताया है कि कुल देवता और कुल देवी हम ही हैं। हमारे पूर्वज जो है वो हमारे सामने आदर्श कुल देवता और कुल देवी के रूप में है। हमारी दादियाँ, हमारे महारथी भाई, दादाए, बाबा, मम्मा हमारे कुल देवता और कुल देवी के आदर्श हैं। तो उन आत्माओं को भी हम याद करें और उनके प्रति अपनी भावनाएं अदा करें। ये हो गया देव ऋण, देवी देवताओं के प्रति अपना ऋण अदा करना। और लास्ट है गुरु का ऋण। अब बाबा तो हमें शिव बाबा सतगुरु के रूप में मिला है। जो सतगुरु के रूप में भगवान स्वयं हमें मिला है, हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति के निमित्त हमें बनाया है। तो ऐसे सतगुरु के प्रति हम जब अपनी दिल की भावनाएं प्रकट करते हैं, बाबा को दिल से याद करके वो भावनाएं पहुंचाते हैं, तो वो एक हमारा गुरु ऋण भी अदा हो गया। तो 3 प्रकार से जब हम अपना ऋण अदा करते हैं तो वो उन तक पहुंचता है और हमें मन के बंधन से, तन के बंधन से, धन के बंधन से, जन के बंधन से, प्रकृति के बंधन से, धर्म के बंधन से और कर्म के बंधन से, ये 7 प्रकार के बंधनों से ये हमें मुक्त करते हैं, है ना। वर्तमान समय हम तन के बंधन में हैं। शारीरिक रोग हमें तन के बंधन के रूप में बांधे हुए हैं। देह की हर प्रक्रिया हमें बांधी हुई है। तो जितना हम ये 3 ऋणों से अपने को मुक्त करते हैं, उतना तन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन का बंधन, जो अनेक प्रकार की व्यर्थ बातों के प्रभाव में मन हमारा फंसा हुआ है, उनसे मुक्त होना है तो भी बाबा कहते ये ऋण को अर्पण करो। हाँ, धन के बंधन से, मीन्स धन से हम अपने आप को समझते हैं कि जो धन चाहिए, पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है, तो बाबा कहते दिल से उनके प्रति भावनाएं प्रकट करो। वो आत्माएं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से हमें धन से भी संपन्न बनाने में सहयोग देंगे। और चौथा है जन का बंधन। आपस में, समाज में रहते हैं, समाज की तरफ से कोई न कोई ऐसी चैलेंजिंग वाली बातें आती हैं जिसके परिणाम स्वरूप सुनना पड़ता है, निभाना पड़ता है,
मजबूरी से कोई काम करना पड़ता है, तो उससे भी हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। प्रकृति का बंधन मीन्स प्राकृतिक आपदाएं जब हमारे सामने विकराल रूप लेकर के आएंगी, लेकिन हमने उनके प्रति पहले से ही ऋण अदा किया होगा ना, तो प्रकृति भी हमारी दासी बन करके हमें सहयोगी देंगी। और धर्म का बंधन, धर्म माना कोई स्थूल धर्म की बात नहीं करते, बाबा स्वधर्म की बात करते हैं कि जब हम स्व के धर्म में स्थित है, आत्मा के धर्म में स्थित है, तो हमें अन्य धर्मों के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। आत्मा का धर्म अगर सही अर्थ में हमने पहचान लिया है, तो वो धर्म हमें और सर्व प्रकार के धर्मों से मुक्त कर देगा। अधर्म माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो अधर्म है, वो अधर्म से मुक्त करके हमें स्वधर्म में स्थित होने में मदद करेगा। और लास्ट है कर्म का बंधन। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति हमें अच्छी तरह से बताई है, तो उन कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखते हुए कर्म बंधन में हम फंसे नहीं, उसके लिए बाबा ने हमें कर्म संबंध बाबा से जोड़ते हुए वो ऋण हम अदा करेंगे बाबा के प्रति, तो कर्म बंधनों से मुक्त होकर के आत्मा कर्म संबंध में आती जाएंगी और अपने आप को संपूर्ण बनाती जाएगी। तो ये है श्राद्ध के पीछे का भाव। अब इस भाव को लेकर के आज हम अपने पूर्वजों को सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने सबको ले जाएंगे और बाबा के सामने उनको भोग स्वीकार कराएंगे। हम इतने भाग्यशाली हैं कि बाबा खुद अपने हाथों से अपने पूर्वजों को भोजन स्वीकार कराते हैं। दुनिया वाले तो ऐसे ही रख देते हैं, उनका भोजन उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा ये भी नहीं पता, लेकिन हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम संकल्पों के द्वारा सूक्ष्म वतन में जाते हैं, बाबा के सामने भोग रखते हैं और बाबा उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं और इमर्ज करते हुए उनको भोजन कराते हैं और आत्माओं को तृप्त करते हैं। तो ये कितना ना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों को स्वयं भगवान बैठ करके खिलाए। तो आज हम सब भी हमारे भाई साहब को और हमारे सभी पूर्वज दादियों को, हमारे जो भी लौकिक संबंधी गए हुए हैं, हमारे क्लास के भाई बहनें जो गए हुए हैं, उन सब को एक एक को याद करेंगे और उनको आज दिल से भोग स्वीकार कराएंगे। तो ठीक है, सभी चलेंगे सूक्ष्म वतन में। तो आज मैं आपको कमेंट्री के साथ भोग स्वीकार कराने के लिए ले जाऊंगी। तो मेरे साथ साथ आप भी मन बुद्धि से चलेंगे ना, तो अनेक आत्माओं को हम तृप्त करके आज आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आज भोग स्वीकार कराएंगे। नहीं, म्यूजिक खाली हूँ, कमेंट्री हूँ, आप पूछो, तुम खाली म्यूजिक मुझो। ओम शांति। आज हम सभी श्राद्ध का भोग लेकर के मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन की यात्रा करेंगे। स्वयं को देखें,
मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा मस्तक में विराजमान हूँ। उस चमकती हुई ज्योति को देखो। प्रकृति के बीच में महसूस करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। सूर्य चांद सितारों से भी पार भोग की थाली लिए हम सभी सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं। चारों ओर सफेद सुनहरा प्रकाश है। लाइट ही लाइट है। बादलों की दुनिया है। हम फरिश्ते इस अद्भुत दुनिया में पहुंच गए हैं। हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा सुंदर हॉल है। गोल्डन कलर के डाइनिंग टेबल चारों ओर सजे हुए हैं। सामने बहुत सुंदर लाइट की स्टेज बनी हुई है। स्टेज के बीच में बाप दादा खड़े हैं। बाबा ने हाथ का इशारा किया। स्टेज पर बहुत सारे सिंहासन लग गए। और स्टेज पर हमारी सारी पूर्वज दादियाँ बाप दादा सहित सभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हमारी एक एक दादिया, बाबा और मम्मा
बड़ी दीदी, दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, टिक्कन दादी, आत्म मोहिनी दादी, शील दादी, भाऊ विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, जगदीश भाई, सभी के सभी हमारे पूर्वज मंच पर अपना स्थान लिए बैठे हैं। एक एक सिंहासन लाइट से चमक रहा है और दादियाँ अपने सूक्ष्म शरीर में लाइट के शरीर में इतनी सुंदर पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य आंखों को सुकून दे रहा है। इतने में क्या दिखाई देता है? एक पुष्पक विमान में बैठकर बहुत सुंदर लाइट के चमकदार वस्त्र पहने हुए निर्वैर भाई पुष्पक विमान से स्टेज पर उतर रहे हैं। सभी दादियाँ और बड़े भाई खड़े होकर के उनका आह्वान करते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। बाबा और मम्मा उन्हें बहुत सुंदर मोर के आसन में बने हुए सिंहासन पर बिठाते हैं। एक एक दादिया उनके गले में डायमंड और मोतियों की माला पहना रहे हैं। सभी उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। निर्वैर भाई सबको देख करके गदगदित हो रहे हैं। कितना न सुंदर आह्लादक सीन है। इतने में बाबा ने सभा के सामने लगे हुए सारे डाइनिंग टेबल पर एक हाथ घुमाया तो क्या देख रहे हम कि हमारे जितने भी पूर्वज आत्माएं हैं, हमारे क्लास में से गए हुए हमारे भाई बहनें, ब्राह्मण परिवार की अनन्य आत्माएं सामने डाइनिंग टेबल पर फरिश्ते के रूप में बैठी हुई नजर आ रही हैं। हमारे लौकिक संबंधी, हम सब के माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, काका, जो भी है, सभी को हम
दिव्य बुद्धि से देख रहे हैं कि सभी ने डाइनिंग टेबल पर अपना अपना स्थान ग्रहण किया है। सभी इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि स्वयं भगवान ने आज उन्हें निमंत्रण दिया है ब्रह्मा भोजन के लिए। हजारों की संख्या में भाई बहनें इस सुंदर सजे सजाए डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। बाबा की आंख जैसे घूमती है, सभी की थाली में भोजन आ जाता है। 36 प्रकार के भोजन सभी की थाली में दिखाई दे रहे हैं। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पूर्वजों के सामने भी थालियां सज जाती है। बाबा के सामने भी एक बहुत बड़ा थाल है। दादी प्रकाश मणि और दीदी मनमोहिनी अपने हाथों से बाबा और मम्मा को भोग खिला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आज पहले निर्वैर भाई को खिलाओ। आज वो आत्मा हमारे बीच में आई है तो सबसे पहले उनको खिलाओ। तो दादी मम्मा के हाथ में भोग दे रही हैं। मम्मा बड़े प्यार से निर्वैर भाई को भोजन खिला रही है। निर्वैर भाई इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि आज तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। फिर दादिया बाबा मम्मा को भी खिला रहे हैं। फिर सभी पूर्वज अपने सामने रखे हुए थाल में से भोजन स्वीकार कर रहे हैं। बाबा सभा में भी सभी को इशारा कर रहे हैं। एक एक आत्माएं बड़े प्यार से दिल से भोजन स्वीकार कर रही हैं। उनके दिल से दुआएं निकल रही हैं, आशीर्वाद निकल रहा है कि इतनी सारी आत्माओं को आज हम भोजन खिलाने के निमित्त बने हैं। वो आत्माएं तृप्ति का अनुभव कर रही हैं। बाप दादा को दिल से थैंक्स कर रही हैं। हमारे लौकिक संबंधी हमको थैंक्स कर रहे हैं कि आज आपकी कृपा से बाबा ने हमें यहाँ सूक्ष्म वतन में बुलाया और ब्रह्मा भोजन कराया। आप आत्माएं निमित्त बनी हैं जो आज हम सूक्ष्म वतन में स्वयं भगवान के पास से भोजन स्वीकार करके तृप्त हुए हैं।
एक आंतरिक सुकून का अनुभव कर रहे हैं। हम आत्माएं भी इन सभी को खुश देख करके दिल ही दिल में बाबा का थैंक्स कर रहे हैं कि बाबा आपने इन आत्माओं को यहाँ बुला करके कितना न सुख दिया है, कितना न अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया है। ये तृप्ति, ये संतुष्टता का भाव आज लेकर के ये आत्माएं जा रही हैं। बाबा हम दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थोड़ी देर में दृश्य समाप्त हो जाता है। बाबा हम सभी न्यूजीलैंड वासी आत्माओं को पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। एक एक आत्मा पर बाबा की दृष्टि जा रही है। हर एक महसूस कर रहा है कि आज बाबा हमें अपने अंदर समा रहा है। कितना न प्यार, कितना न दुलार आज बाबा हमें अनुभव करा रहे हैं। इस भाव को, इस प्यार को हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा हम सबको वरदान दे रहा है, ऐसे ही स्नेह में समाये रहो। स्नेह में अमर भव का वरदान दे करके बाबा से विदाई लेते हुए हम आत्माएं इस साकार दुनिया में वापस आते हैं। अभी भी वो सूक्ष्म वतन हमें खींच रहा है। अभी भी बाबा का प्यार हमें बांध रहा है। ओम शांति शांति शांति। अच्छा लगा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में महसूसता आई कि हम बाबा के सामने बैठे हैं और सबको भोग स्वीकार करा रहे हैं। ओम शांति।